हेमंत सरकार यदि गठन नहीं करती है तो माटी का कुम्हार समाज उसकी सत्ता को भी हटाने का काम करेगी, क्योंकि जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं वहाँ 45,000 कुम्हारों का वोट है। इस पर हम लोग अपना हमारे दबले कुचले जो प्रजापति भाई है, शिल्पकार है, जो इससे एक रोजगार है, इस रोजगार का सृजन के लिए हम लोग आज मिट्टी कला बोर्ड के लिए गठन के लिए अग्रसर तत्पर है। इसलिए मिट्टी का बर्तन से बना हुआ जो भी खाना बनता है वो 100% उसमें पौष्टिक तत्व कायम रहता है और उस खाना से बीमार व्यक्ति भी ठीक होने लगता है। जब कोई जरूरत आदमी को होता है ना, तभी कोई धरना प्रदर्शन करता है। ये 7 साल इनका सरकार हेमंत जी का अभी बीत चुका है, 2 टर्म जा रहा है, 7वां साल जा रहा है। मिट्टी कला बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ था और हम पहले बता देना चाहते हैं पूरे झारखंड प्रदेश 24 जिला में 32 लाख कुम्हारों का निवास होता है और ये 32 लाख कुम्हार पैसे से मिट्टी का ही बर्तन बनाने का मैक्सिमम लोग काम करते थे। आज हमारा कला और कारीगरी दोनों खत्म हो रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ा है। रोजगार हम लोग चाहते हैं तो मिट्टी कला बोर्ड का अगर पुनर्गठन होता है तो इसमें बहुत सारे संभावना है रोजगार का और नए टेक्नोलॉजी से, नए तकनीक से अच्छे सामान, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का फ्रिज, मिट्टी का प्रेशर कुकर, ये सारा चीज बनना शुरू हुआ है। अगर मिट्टी कला बोर्ड यहाँ गठन होता है तो प्रशिक्षण के माध्यम से कुम्हार कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उसको ये बर्तन बनाने का कला दिया जाएगा। यही सोचकर हम लोग झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से 7 साल इनका कान में जूं नहीं रहेगा। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पहला बार करने के लिए आए हैं और 24 जिला से 1000 प्रतिनिधि लोग मेरा आए हैं और एक ही बात सबका है कि झारखंड बोर्ड का गठन हो, माटी कला बोर्ड का गठन हो, कुम्हारों को उसका कला जो विलुप्त हो रहा है उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसको रोजगार से जोड़ा जाए। और आज के युग में जो देश में अनेकों बीमारी फैल रहा है, हम एल्युमिनियम के बर्तन से, स्टील के बर्तन से बने खाना खाते हैं, जिससे पौष्टिक तत्व जो है खाद्यान्न सामग्री का खत्म हो जाता है। इसलिए मिट्टी का बर्तन से बना हुआ जो भी खाना बनता है वो 100% उसमें पौष्टिक तत्व कायम रहता है और उस खाना से बीमार व्यक्ति भी ठीक होने लगता है। आज के समय में डॉक्टरों का भी सलाह है कि मिट्टी के बर्तन से खाना बनाकर खाया जाए, जिससे बीमारी ठीक हो जाए। इससे लाइलाज बीमारी जो भी है, मिट्टी के बर्तन से कोई भी व्यक्ति अगर खाना खाता है तो वह उसका उम्र 25 से 30% अधिक बढ़ेगा, हम लोगों का मानना है। और झारखंड सरकार के पास हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये कहने के लिए आए हैं। आज एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ 24 जिला में हमारा संगठन चल रहा है और यह संगठन प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर अनुशासित ढंग से चल रहा है। जिस दिन हम लोग जो बात कहें वो बात सारे जिला के लोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आने वाला दिन 1 चुनाव 2 चुनाव से लोगों का राजनीतिक जीवन खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए हम लोगों को एक बार छले हैं, दूसरा बार भी छल रहे हैं, तीसरा सत्र 3 साल का हमारा टाइमिंग होता है। हेमंत सरकार हम लोगों को मिट्टी कला बोर्ड गठन करके दे दे और
इस राज्य में जो 32 लाख कुम्हार है, जो रोजी रोटी के लिए प्रदेशों में भटक रही है, और इस देश में चाइना का बना हुआ मिट्टी का बहुत सारा सामान खिलौना आता है, उसको रोक लगाया जाए, ताकि यहाँ के निर्माण से, आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो इस बातों को हम लोगों को तय करना चाहिए और जमीन पर उतारना चाहिए। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग, अब वो दिन नहीं है जो दिन हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग सक्षम हो रहे हैं, और एक दिन क्या, जितना दिन हम लोग धरना देने का निर्णय लेंगे दे सकते हैं, लेकिन झारखंड सरकार अगर हमारा 1 दिवसीय धरना से हमारे मांग को देती है तो हम लोग मान जाएंगे। हम लोगों का जो पूरे राज्य में जो 32 लाख कुम्हारों, सभी का एक ही डिमांड है कि मिट्टी कला बोर्ड मिले। हमारे यहाँ महिलाएं भी आई है, हमारे महिलाएं भी बेरोजगार है, उनके भीतर भी मिट्टी कला बोर्ड बने, इसके लिए उत्साह है। इसलिए मिट्टी कला बोर्ड का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपना हक के लिए आए हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों? इस राज्य में तुष्टीकरण का राजनीति क्यों हेमंत सरकार कर रही है? किसी को पूरा मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिलने में हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या 2 बार सरकार बनी जेएमएम का, उसमें कुम्हारों का रोल नहीं था? बहुत बड़ा रोल था। आने वाला दिन जो कुम्हारों को सम्मान करेगा, उसके मांग को देगा, कुम्हार उसका स्वागत करेगा, इज्जत करेगा और उसे साथ में लेने का काम करेगा। हम देवनारायण प्रजापति मेरा नाम, मैं झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और इस कार्यक्रम को हम लोग आज दे रहे हैं 1 दिवसीय, और मांग पत्र सौंपने के बाद हम लोग यहाँ से झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में हम माटी कला बोर्ड का गठन को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना का हमारा कार्यक्रम है। और माटी कला बोर्ड, रघुवर दास की सरकार थी तो माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था, और उसके बाद उसका कार्यकाल 3 साल था। 3 साल खत्म हुआ 2020 में, और अभी तक जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ है, जिससे माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो मिट्टी कला का संवर्धन और यहाँ के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिल सकता था, उसका काफी बाधित हुआ है। हम आज माटी कला बोर्ड का गठन को लेकर के हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि माटी कला बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करें, और पर्याप्त रूप से वित्तीय सहायता दें, ताकि हम अपने लोगों को प्रशिक्षित कर सकें, अपने लोगों को रोजगार दे सकें, और प्रशिक्षित करते हुए आज के आधुनिकीकरण के हिसाब से हम उसका उत्पादन आवश्यकता के हिसाब से मार्केट को दें। आप मार्केट उपलब्ध करावें। आज देश के और विदेश के भी कई कोना कोना से मिट्टी से बने हुए बर्तन यहाँ आते हैं, जिससे यहाँ के राजस्व का भी क्षति होता है और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। यही हम लोगों का आज का उद्देश्य है। यदि माटी कला बोर्ड का जल्द गठन नहीं हुआ तो हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे, फिर प्रखंड स्तर पर आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। इसी को लेकर के हम लोग आए हुए। हम लोग का मांग है माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन हो। जैसे पूर्व की सरकार, रघुवर दास सरकार ने हम लोग को दिया था, हम लोग की समस्या देखते हुए हम लोग के लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम आजकल अपना धंधा नहीं करते हुए आजकल सभी लड़का लोग अब मजदूरी करने पर विवश हो गया है, और गांव में सब मजदूरी कर रहे हैं। कोई घर का रंग पुताई कर रहा है, कोई राजमिस्त्री वाला काम कर रहा है, कोई माटी काट रहा है।
इस तरह कोई बाहर जा रहा है, भाग जाता है, उत्तर प्रदेश सब आसाम चल जाता है, मिजोरम चल जाता है, उत्तराखंड चल जाता है, कमाने के लिए गुजरात चल जाता है। इस तरह की समस्या है। हम लोग के समाज के बीच में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। लोग बहुत सीधा साधा है, लंदपन से दूर रहता है और इस तरह के कमजोर वर्ग के लोग हम लोग आते हैं। इसका शोषण जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हम लोग को कोई ऊपर उठाने का कोई काम नहीं कर रहा है और हम लोग को सब उपेक्षित दृष्टि से देखता है। हम लोग का आदमी सिर्फ वोट बैंक के लिए है। वोट आप दे दीजिए, इतना ही काम है। बाकी आपके लिए कोई सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार जो हम लोग को माटी कला बोर्ड का गठन किया था ताकि यहाँ रोजगार खुल सके, लोग उसमें कमा सके, नौजवान उसमें आगे बढ़ सके, यही। और इस सरकार से हमारी मांग है कि माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन करें ताकि लोग रोजगार कर सकें। देखिए, आज जो हम लोग मिट्टी कला बोर्ड के लिए धरना प्रदर्शन है, सरकार को जब से सरकार बनी है हम लोग सहयोग भी इनको किया है भरपूर। पूरा प्रदेश का जितना भी प्रजापति भाई लोग हैं इतना सहयोग किया है, सरकार बनाया है। एक आशा थी कि मिट्टी कला बोर्ड तो पहले से बना हुआ है, सिर्फ हम लोग को जागृति करना है, जागृति सरकार को करना है। इस पर हम लोग अपना हमारे दबले कुचले जो प्रजापति भाई है, शिल्पकार है, जो इससे एक रोजगार है, इस रोजगार का सृजन के लिए हम लोग आज मिट्टी कला बोर्ड के लिए गठन के लिए अग्रसर तत्पर है कि सरकार गठन करे। इससे हम लोग का विकास होगा, आगे बढ़ेंगे, कुछ बेरोजगार साथियों रोजगार से जुड़ेंगे। मेरा नाम अजय कुमार प्रजापति और झारखंड प्रजापति महासंघ के पिटवार प्रखंड अध्यक्ष। यदि माटी कला बोर्ड का हेमंत सरकार यदि गठन नहीं करती है तो माटी का कुम्हार समाज उसकी सत्ता को भी हटाने का काम करेगी, क्योंकि जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं वहां 45,000 कुम्हारों का वोट है और जहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती है गांडे से वहां पे 40,000 कुम्हारों का वोट है। यदि हम लोग की मांग को नहीं पूरा करेंगे तो अगले बार ये विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा हम लोग करेंगे। नरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष, हजारीबाग, झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ।